पावरफुल है। थैंक यू सो मच। युक्ता, आर यू बैक? यस इट्स ओके, आप यस। कंटिन्यू करो तुम मोनिका, आप करवाओ कंटिन्यू आप। करो। आप करो कंटिन्यू। थैंक यू मोना। थैंक यू आपके सुंदर बालों के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए थैंक यू। आपकी सुंदर सुंदर आंखों के लिए थैंक यू। सब लोग जब अप्रिशिएट करते थे तब तो तुम मानती नहीं थी, लेकिन अब अच्छे से खुद को देख रही हो ना, पता लगता है ना कितनी सुंदर आंखें हैं, कितनी प्यारी डिफरेंट आंखें दी हैं भगवान जी ने। वाओ, थैंक यू सो मच। आई लव यू मोना। तू जैसी भी है ना, बहुत अच्छी है। तू जैसी भी है ना, बहुत बढ़िया है। किसी ने तेरे को कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर तूने खुद को क्या कहा? तूने भी उनकी बात मान ली थी? नहीं माननी चाहिए थी ना। यस, जिसने भी जो भी कहा उनका थैंक यू। पर तू बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। सबसे बहुत प्यार करती है, सबके साथ दिल से कनेक्ट होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छे से सबके साथ रहने के लिए, घर परिवार फैमिली। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हिमानी, मुझे जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, कोई है? युक्ता, आप हो कॉल पे? मैं हूँ। यस मैं हूँ। हाँ, थैंक यू बेल मोनिका बजी। जी। देखिए मोनिका जी ने कितने प्यार से अपने आप से बात करना सिखाया। थैंक यू, से थैंक यू टू हर, से थैंक यू टू योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू युक्ता, थैंक यू। यू आर वेरी डिजर्विंग, तो बहुत डिजर्विंग है। दुनिया की सारी खुशी तेरे लिए है। थैंक यू। हमेशा अपना ख्याल रखती है तुम, हर एक चीज में सोच के हर एक काम करती है। थैंक यू, इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप ऑन लुकिंग टू into your eyes. Say to yourself, I am deserving. आप अपना नाम लेंगे, मैं मेरा नाम लूंगी। युक्ता, आप बहुत डिजर्विंग हो। युक्ता, आप बहुत डिजर्विंग हो। यू आर डिजर्विंग। यू आर डिजर्विंग। यू आर डिजर्विंग। यू आर डिजर्विंग। तू दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है। तू दुनिया की सारी लग्जरीज डिजर्व करती है। तू दुनिया की सारी गुड रिलेशनशिप डिजर्व करती है। तू दुनिया की सारी अच्छे काम डिजर्व करती है। यू आर डिजर्विंग। यू आर डिजर्विंग। आई एम डिजर्विंग। आई एम डिजर्विंग। आई एम डिजर्विंग। मैं हर एक चीज कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। सच में तो सारी चीजें कर सकती है, सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर लेती है, हमेशा हेल्पफुल रहती है। थैंक यू सारा टेक्निकल काम सीखने के लिए। थैंक यू कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। थैंक यू सबके साथ इतना प्यार से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू युक्ता, मेरा साथ देने के लिए,
हर एक सिचुएशन में मेरे साथ होने के लिए, हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू युक्ता, तुझे घूमना कितना अच्छा लगता है। तेरी वजह से हम लोग कितनी बार, सब लोग बाहर जाते हैं, ट्रिप्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फोटोज लेते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। थैंक यू हमेशा इतना एक्साइटेड एक्साइटेड और एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अपना हर एक काम पूरी डिसिप्लिन से और क्लीनलीनेस से करने के लिए। थैंक यू नीट एंड टाइडी रहने के लिए। थैंक यू इतना अच्छा मेकअप करने के लिए। थैंक यू बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए, खुशी खुशी प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सबके साथ रिलेशन प्यार से बनाने के लिए। थैंक यू सबको माफ करने के लिए। बहुत लोगों ने तुझे बहुत कुछ बोला है, बट तूने तेरा दिल बड़ा करके सबको माफ कर दिया। थैंक यू फॉर योर सेल्फ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैं सबको माफ कर सकती हूँ। माफ करना बहुत आसान है। बहुत आसान है माफ करना। तो सब कुछ करने के काबिल है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू युक्ता। इतने अबंडेंस में सब कुछ ओपन और रिसेप्टिव होकर लेने के लिए थैंक यू। लर्निंग करने के लिए थैंक यू। डेली नया कुछ सीखने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए तू जो एफर्ट देती है उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू तैयार होके बैठने के लिए। थैंक यू अपना लंच करने के लिए। थैंक यू इतना हेल्दी होने के लिए। थैंक यू अपने बाल कंघी करने के लिए। थैंक यू युक्ता। पूरे दिल से अपने आप को थैंक यू कहिए, हर एक चीज के लिए। आज लाइफ में आप जहां पे भी हो, यू आर डूइंग द बेस्ट। यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अपने आप को बताइए कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना राइट हैंड अपनी पीठ पे थपथपाइए और कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिरर वर्क प्रैक्टिस करने के लिए। पानी पी लीजिए। सॉरी मेरा नेटवर्क बीच में चला गया था। एंड सॉरी, मुझे डोरबेल बजी तो मुझे ही उठना पड़ा, बिकॉज घर में है नहीं कोई। पार्सल आ जाते हैं ना कई बार। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू आपने इनिशिएटिव लिया, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम रिलीजिंग करेंगे। निकालिए पेपर। आज हम लोग लिखेंगे घर के लिए। हमने अपने घर के लिए या किसी और के घर के लिए क्या क्या कंप्लेंट्स किए हैं, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स लाए हैं।
क्या ऐसा बोल दिया मजाक मजाक में भी कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे दोस्तों के पास तो बहुत अच्छा घर है। हम इसे बर्न करेंगे तो आप कोई पेपर पे लिख लेना। अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग प्लीज। करिए करिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। और हंसते हंसते लिखेंगे, उसमें ज्यादा इमोशन नहीं डालेंगे हम लोग। क्या कंप्लेन की है कि घर का दरवाजा हमेशा बजता रहता है। ये न्यू घर में जब से आए हैं ना, बहुत हवा है यहाँ पे, धड़ाम धड़ाम। तो चिढ़ जाती हूँ मैं कि क्यों बज रहा है, क्यों बज रहा है। सो दिस इज अ कंप्लेन टुवर्ड्स माय हाउस। हमारा घर तो कितना छोटा है। मेरे लिए रूम ही नहीं है। ये घर में कोई प्लग्स ही अवेलेबल नहीं है। नए कंस्ट्रक्शंस में कम प्लग्स होते हैं ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सारी चीजें कहाँ लगाए। पूरे अगर रूम में एक ही प्लग है तो हाउ इज इट पॉसिबल, बट वी आर गिविंग अ कंप्लेन टुवर्ड्स इट। हाँ आरती जी, इसे बर्न करना है। थैंक यू हिमानी जी, चैट बॉक्स देखने के लिए। मैंने बहुत कंप्लेंट्स किए हैं पहले कि मेरे लिए तो घर ही नहीं है। आपने कई किसी बार को घर बोलिए बोलिए। कई बार धूप किसी के घर में धूप नहीं आती तो हम बोलते हैं धूप नहीं आती। किसी के में हाँ, ज्यादा आती तो वो बोलते हैं बहुत ज्यादा तेज धूप है। यस, और ये भी एक कंप्लेंट है। थैंक यू मोनिका जी। कैसे है ना, हम ह्यूमंस है तो भी कंप्लेन करेंगे, नहीं है तो भी कंप्लेन करेंगे। आप अगर रेंटेड घर में रह रहे हो तो आपने अगर बोल दिया कि बहुत महंगा रेंट है। लैंडलॉर्ड बहुत वियर्ड है या रूड है या कुछ भी। अगर लैंडलॉर्ड ही नहीं होता तो घर नहीं होता। और क्या कंप्लेंट्स किए, बहुत धूल आ जाती है घर में। किसी किसी का बहुत बड़ा घर होता है तो उन्हें डर लगता है कि इतना बड़ा घर है मेरे साथ, अगर वो अकेले है तो। यस।
घर के बारे में, रेस्टोरेंट्स में, आप कहीं पे स्टे पे गए होगे होटल में, उसके लिए भी लिख सकते हो। अगर आपने कहीं ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में अगर रात गुजारी है, तो ट्रेन्स में भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अपन कंप्लेंट्स कर देते हैं, तो हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब आपने रात में स्टे कहाँ कहाँ किया है, उसके लिए भी लिख सकते हो। अभी तो रिसेंट कंप्लेंट होती है कि मोस्टली न्यू सोसाइटीज में सॉफ्ट वाटर नहीं है, हार्ड वाटर ही है। तो वो एक भी बड़ी कंप्लेंट है वाटर एलिमेंट के लिए, सो राइट इट डाउन। अब गोवा में घरों में दिक्कत क्या है, वहां पे मॉइस्चर बहुत होता है। हाँ। हाँ, सीलन लग जाती है तो हम कंप्लेन करते हैं। तो गोवा में कैसे है कि मॉइस्चर है, मुंबई का जैसे वेदर है वैसे ही है। तो ना, वैसे फंगस चढ़ जाता है, प्लास्टिक की चीजें खराब हो जाती है, लकड़ी की चीजें अच्छी नहीं रहती है, फंगस आ जाता है। तो अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स निकल जाती है जब यहाँ से मैं गोवा जाती हूँ ना। सब कुछ खराब है, सब काला काला ही दिख रहा है, क्यों ऐसे है? तो दैट इज अ कंप्लेंट जो मैं घर के लिए कर रही हूँ, मैं घर के अंदर फर्नीचर है उसके लिए कर रही हूँ। हाँ, पानी भर जाता है। यस। यस, वेंटिलेशन नहीं है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, हवा नहीं आती, सफोकेटेड फील होता है, रूम में एकदम अकेले जैसे फील होता है, हॉल में एकदम बहुत खुला खुला है। ये सारी कंप्लेंट्स हम अननोइंगली कर देते हैं। यार देखना कितनी हवा आ रही है, हॉल में कितनी सारी स्पेस है, और रूम में जाने के बाद बोलते हैं यार कितना छोटा है, ऐसे बंद बंद लग रहा है। तो इवन दिस इज अ कंप्लेंट। हमारे घर में ना वो नहीं है, स्टोर नहीं है। लाइक घर अच्छा खुला है लेकिन स्टोर नहीं है, मतलब एक रूम नहीं है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक स्टोर होना चाहिए था, मंदिर के लिए जगह होनी चाहिए थी, नहीं है, नहीं। और यही बस। और यस, कुछ ना कुछ निकाल। ये मेरे एग्जैक्टली। साथ भी है। ये वाले घर में मंदिर कहाँ रखना है, इसकी जगह ही नहीं मिल रही है हमें। मम्मी बोलती है ऐसे कैसे घर बना है। तो मंदिर की जगह ही नहीं है, तो यस, दिस इज अ कंप्लेंट। थैंक यू मोनिका जी। और ना, मेरे घर पे, ये वाले घर में कैसे है कि ग्रिल घर के अंदर है, और बाहर बहुत खुली जगह है, मतलब मैं पैर डाल के बैठ सकती हूँ, बट उधर से डायरेक्ट नीचे है, मतलब कुछ प्रोटेक्शन नहीं, और बिल्लियां वल्लियां है। तो ऐसा कौन कंस्ट्रक्शन करता है कि बाहर सेफ्टी घर के अंदर है और बाहर सब खुला रख दिया है। तो मैं, मेरा वो कंप्लेंट निकलता है, क्योंकि मुझे वो साइड जाके बैठना अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा कसरत करके पहाड़ चढ़ के वो साइड जाना पड़ता है, सो मैं कंप्लेंट कर देती हूँ। और ड्रेन का, वॉशरूम में से स्मेल आता है कभी कभी, क्योंकि आई गेस सीवेज का नहीं है यहाँ पे अच्छा। तो वो स्मेल से तो ये सब चक्कर आ जाता है। So even that is a complaint.
गैलरी बहुत छोटी है, कोई कोई घर में अपन कंप्लेन कर देते हैं। मैं नानू के घर पे रहती थी तब मैं बोलती थी कि छोटा है गैलरी, छोटा है गैलरी। आप देखिए आपने क्या क्या कंप्लेन किए हैं। आप किसी के घर पे गए और इन जनरली आपको वो घर नहीं पसंद आया तो आप बोल रहे थे कैसा घर था यार उनका, कैसे उन्होंने सब किया है, कैसे कलर के पर्दे लगाए हैं, कैसा उनका सोफा। सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लेंट। कोई स्टे में गए हो तो कोई स्टे अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो आप बोल देते नो नो, आई डोंट लाइक द रूम्स, आई विल नीड सम नाइस रूम। मतलब हम जा जाके रिसेप्शन पे कंप्लेन करते हैं कि कैसा रूम है, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं रखा आप लोगों ने। कोई कोई लोगों के घर में बहुत सारा सामान होता है, तो मतलब मुझे नहीं पता, मैंने किया है जैसे कंप्लेन, मुझे ऐसा लगता है कि कितना सामान है यार, रहते कहाँ है इतना सामान, कोई रखा हुआ है, खुद को जगह है कि नहीं इनके घर में। सुनने से कंप्लेन, मतलब मुझे चाहिए खुला 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 बहुत सारी जगह। और मैं ऐसे किसी का घर देखती हूँ जहाँ पे सिर्फ सामान है, तो मैं सोच नहीं सकती उनके घर पे जाके, बंद हो जाता है दिमाग। कितने लिख लिए, बताइए बताइए। बताइए बताइए कितने लिख लिए। यस, यस। स्टेयर्स की भी, हाँ, कि कितने सारे स्टेयर्स है, चलना पड़ता है जब लाइट चली जाती है। और बैकअप, पहले तो बैकअप नहीं रहता था, अभी तो बैकअप है, बट पहले कि कितना सारा है, कैसे चढ़ेंगे। तो इवन दैट इज अ कंप्लेंट। चलिए हम इसे बंद कर लेंगे, इसे बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे अग्नि देवता के सामने, कहेंगे अग्नि देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे वो सब कुछ लेने के लिए जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, और वो सब कुछ मुझे दे देने के लिए जिसकी मुझे जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाइए फटाक से इसको जला के आ जाइए। मैं भी जला के आ जाती हूँ।
आ जाइए, वापस आ जाइए। कैमरा ऑन कर लीजिए अपने अपने। कैसा लग रहा है बताइए, रिलीजिंग करने के बाद अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत अच्छा। मुझे लगता है मैंने इतने लिख दिए, इतने लिख दिए। वो तो इतना याद आ रहा था कि बहुत सारे लिख दिए मैंने, 40 लिख दिए। वाओ, सो नाइस सो नाइस। और बहुत हल्का बहुत लगता है जब हम जला के आते हैं तो। बहुत अच्छा रहा। यस, ये बात तो है, हल्का लगता है। यस, पर मेरी थैंक यू। कमाई ज्यादा थी नहीं एक्चुअली, मेरी 18-19 थी, और मैंने अपने घर के लिए कभी नहीं कहा। मुझे बहुत खुश, सेटिस्फाइड रही हूँ मैं अपने घरों में जहां भी मुझे मिले। मेरी एक वाह, अपनी दैट नेचर इज है। ऑल्सो ओपनिंग कि हम लोग ग्रेटफुल रहे वो एरिया में। इसमें ये भी ओपनिंग आता है जब हम रिलीजिंग करते हैं तो हमने कौन सी टॉपिक पे ज्यादा कंप्लेंट्स किए। फुल राइट। क्योंकि मुझे जब मैंने घर लिया था तो मैंने काफी कंप्लेन की थी। मतलब एक तो होता है ना, घर मेरे को जैसा चाहिए था, लेकिन अब यही घर इतना प्यारा लगता है। और अब तो अपने लोग इस धन्यवाद में जुड़ गए हैं, शुक्रिया में, तो अब तो बहुत ज्यादा ही प्यारा लगने लगा है। अब तो लगता है सच में कुछ कमी नहीं है, जब तक हम कमियां देखते हैं तब वो कमी दिखती है। सच्ची। यस, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, टू बी हाँ। टू बी ग्रेटफुल। जो भी चीजें हमारे पास है, भले ही हमारे पास सब नहीं है, बट जो है उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। और वही इसमें जैसे अनुज जी ने भी कहा कि उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं किए तो वो ग्रेटफुल रही, बट उन्होंने कोई और एरिया होगा जहाँ पे सारी कंप्लेंट्स की होगी। हेलो बिल्कुल। जी। सच में। युक्ता। सच में ये जर्नी में आए ना युक्ता, बाद में अभी लग रहा है स्वर्ग है घर, ऐसा लग रहा है। यस, युक्ता, चलिए जी, थैंक यू। हाँ मोनिका जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। 1 मिनट। मैं सबको बोलूंगी कि आंखें बंद करेंगे और अपने घर को विजुअलाइज करेंगे और कहेंगे, मेरे घर का बहुत बहुत शुक्रिया। घर के मेन डोर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा घर बहुत सुंदर है, बहुत पॉजिटिविटी और फुल हाई वाइब्रेशन से भरा हुआ है। मेरे घर की हर दीवार, हर कोने का शुक्रिया। मेरे घर की किचन का, मेरे घर के ड्राइंग रूम का, मंदिर की प्लेस का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल घर में खुशियों भरी बातें होती हैं, खुशियों भरी डिस्कशंस होते हैं। फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है मेरा घर। थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यारा घर देने के लिए। थैंक यू, इतनी सुंदर हवा मेरे घर में बहती है, इतना सुंदर सूर्य की रोशनी आती है। थैंक यू, वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी, थैंक वाह, यू। अमेजिंग। थैक यू सो मच। यस, जो ये थैंक यू। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू बोथ गाइस। हाँ We all, सोनिया जी we all बोलिए। are learning. We all are learner. प्रेयर कराई ना, और योला। ये अलग से ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, श्योर। क्या क्या भेजना है? जो ये अभी मोनिका मैम ने जो प्रेयर कराई है ना। इसे मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है चलो देखते हैं। थैंक यू कोई बात थैंक नहीं, हम डेली थोड़ा सा कर लिया करेंगे इसको। मतलब ये कुछ नहीं है। हम जो नेगेटिव बोलते हैं ना, तो मैंने फील किया कि जब कभी थोड़ा हो जाता है ना घर में कोई हैवी वाइब्स, तो आप ये शुक्राना स्टार्ट कर दो अपने घर के लिए, मेरा घर फुल ऑफ लव है, खुशियों भरा है। बस यही करना है, थैंक वही यू। आपको अच्छा मोनिका जी, फील होगा। अच्छा लगा मोनिका जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। थैंक यू सॉन्ग नहीं आया आज युक्ता। ओह चलिए सॉरी। सब अपनी एनर्जी हाई कर लीजिए। सॉन्ग। एनर्जी हाई करनी जरूरी है बहुत, क्योंकि हम अभी बहुत खाली करके आए अपने आप को। रिलीजिंग बिल्कुल। किया हमने, मिरर वर्क किया। यस, वॉइस नहीं थैंक आ यू हिमानी जी फॉर रिमाइंडिंग। हम वॉइस लोग नहीं आ कर रही तो अकेला ही डांस कर रही है। वॉइस नहीं आ रही अच्छा नहीं आ रही है, ओके ओके, एक तो ही सेकंड। डांस कर रही है अकेली। तो हिमानी जी ने बताया है ना कि अपने आप को करो। अब डन डन।
चलिए 333 भी हो थैंक गया, यू। अपना ड्रीम बोल लेंगे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम मनी के ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हम लक्ष्मी माता जी के ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनके शुक्राने करेंगे कि उन्होंने हमने 3 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने मनी चैनल्स को ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, याद कर रहे थे कि कौन कौन से हैं। तो आज हम उन जो हमारे मनी चैनल्स हैं, जो हमारे जरिए हैं, जिनके थ्रू मनी या मनी से रिलेटेड कोई भी चीज, घर हो, कपड़े हो, खाना पीना, जो भी चीज है हमारे पास आता है, मेरे पास आया। यस, पानी भी सब ले लेंगे, ड्रिंक अपना पानी पियेंगे सब। तो हम उनके रिटर्न में आज ग्रेटिट्यूड करेंगे माँ लक्ष्मी की। रेडी एवरीवन? चलिए जय स्टार्ट। टॉपिक हमारा ये है कि हम ग्रेटिट्यूड करेंगे रिटर्न में माँ लक्ष्मी के। सबसे पहले टू माय डियर लक्ष्मी माँ। और अगर आपके पास नोट्स हैं, मनी है, तो आप उनको अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि उनको शैला मैम कहती हैं अगर उनको हाथ में रख के अगर ग्रेटिट्यूड करें तो और ज्यादा फीलिंग्स आती हैं। तो आई होप सब अपने साथ लेके बैठे होंगे, तो वो आप उनको अपने साथ रख सकते हैं। यस। दिखाओ वाओ अपने यू। नोट, दिखाओ सब लोग। वाह, थैंक यू इला। हमारे पास कितनी सारी कैश है, मुझे हाय हाय। वेरी नाइस, दिखाओ दिखाओ अपनी कैश दिखाओ सब लोग। कैमरा ऑन कर लो, मुझे नहीं दिखता ऑफ कैमरा में गाइस। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस। टर्न ऑन योर कैमरा। वाओ। वाओ, सो नाइस। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में अनकाउंटेबल, अनगिनत मनी चैनल्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू जो हम बोलते हैं 3 टाइम्स, वो वर्बली हमें सिर्फ बोलना है, उसको लिखना नहीं है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में हमेशा सारे मनी चैनल्स से मनी का फ्लो, सारे या सभी मनी चैनल से मनी का फ्लो आता रहता है। वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरे पैदा होने से पहले ही
हिमानी जी थोड़ा स्लो दे। ओके ओके। आपकी ब्लेसिंग से मेरे बॉर्न होने से पहले ही या मेरा पैदा होने से पहले ही आपने मेरे मम्मी पापा को मनी का चैनल बनाया। मतलब वो पहले से ही, मेरे आने से पहले ही वो ऑलरेडी रेडी थे मेरा मनी चैनल बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से अब आपकी लाइफ में जो जो मनी चैनल्स हैं, आप जिनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चाहते हैं, जिनको आप शुक्राना करना चाहते हैं, आप उनके लिए लिखिए। आप अनम्यूट कर दीजिए युक्ता, तो सब एक एक जना शेयर अनम्यूटेड। कीजिए। 10 मिनट्स हाँ के लिए सबको 10 मिनट्स के लिए करना, उसके बाद म्यूट कर देना। एक ठीक मिनट है। हिमानी जी, फिर एक एंडिंग फर्स्ट वाला कराऊंगी। रिपीट करेंगे, फर्स्ट वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। रिपीट आप रिकॉर्डिंग में देखना प्लीज, ओके सॉरी, ओके क्योंकि ओके टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। थैंक यू सो ओके मच। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ। हैंड रेज कर लीजिए तो युक्ता अनम्यूट कर देगी आपको, जिसने भी शेयर करना हो। बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरी सिस्टर्स या मेरी बहनों को, मेरी सिस्टर्स को और मेरे जीजाजी को, मतलब जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितने भी जीजाजी हैं, उन सबको मेरी लाइफ में मनी का चैनल या फिर पैसों का जरिया बनाया। अगर हिंदी में लिखना है तो आपको पैसों का जरिया बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। करिए, आपकी लाइफ में कौन कौन है मनी चैनल्स, बताइए, शेयर करिए, हैंड रेज करिए। बहुत दिनों से प्रैक्टिस होगी मेरी बोलते बोलते, अब आप भी शेयर करिए। अपने बच्चों के लिए कि मेरे बेटे को मेरी लाइफ में मनी का चैनल बनाना। वेरी गुड, लिखिए, सब लिखिए। अब आई एक एम एक करके ट्रूली अनम्यूट कर ग्रेटफुल। दीजिए अपने आप को। मैंने किसी को अनम्यूट म्यूट नहीं किया हुआ है। आपकी आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरा बेटा, या आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, जिसका जो भी है, देव को मेरी लाइफ में मनी चैनल बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में जो सबसे बड़े वाले बिग सोर्स हैं मनी चैनल मेरी लाइफ में, दैट इज माय डियर हस्बैंड, तो उनको बनाया मेरी लाइफ में। डियर हस्बैंड, या आप उनका नाम लिख सकते हैं, जिस जैसे भी आप उनको बुलाना चाहें, मेरे जीवन साथी, जो भी। हस्बैंड को abundance ऑफ मनी चैनल बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ
हिमानी जी हिंदी में क्या बोले थे धन के चैनल का या मनी चैनल पैसों को? पैसों का जरिया। ओके, यस। थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से मेरे सासू मॉम और मेरे पापा जी मेरी लाइफ में मनी चैनल बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से आपने मेरे मामा को और मामी को मनी का चैनल बनाया। मीरा जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से आपने मेरे भाई को, मेरे ब्रदर और भाई भाभी को मनी चैनल या मनी का चैनल या पैसों का जरिया बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आई लव यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से सभी मनी चैनल्स के थ्रू या पैसों के जरियों से सभी मनी चैनल्स के थ्रू या सभी पैसों के जरियों से मेरी हर नीड, एवरी नीड और एवरी डिजायर, हर नीड, हर जरूरत और मेरी हर खुशियां खुशी खुशी से पूरी होती थी और हो रही हैं। पहले भी होती आई हैं और अब भी हो रही हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में इनफिनाइट यानी कि प्रचुर ही लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में, प्रचुर मात्रा में, अनंत। अनंत, हाँ अनंत लिख सकते हैं। मेरी लाइफ में इनफिनाइट मनी चैनल्स या फिर अनंत पैसों के जरिए
आ रहे हैं, मतलब हम फ्यूचर के लिए भी कह रहे हैं कि पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी इनफिनाइट है, अनंत है। आ रहे हैं, जिससे मेरी हर खुशियां खुशी खुशी पूरी हो रही हैं। रियल और लगा मैं लिख के। और मैं दूसरों की हेल्प भी कर पा रही हूँ। या फिर और मैं शेयरिंग भी कर पा रही हूँ। खुशी खुशी शेयरिंग भी कर पा रही हूँ, मदद कर पा रही हूँ, सहायता कर पा रही हूँ, जैसे भी आप लिखना चाहें। थैंक यू, एंडिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। I respect you, I respect you, I respect you. I am worthy of you. I am worthy of you. I am worthy of you. I always welcome you with smile. मैं हमेशा आपका स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। सब अभी अपने नोट्स निकालेंगे, मनी काउंटिंग करेंगे हम। I टेक योर always टाइम। welcome with open arms. Yes, with open arms. जी मुझे पूछना था, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। दे आर आल्सो आवर मनी चैनल्स। यस, ये तो मैंने टाइम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाया। आप आराम से बैठ के लिखिए इसको, हर किसी के लिए लिख लिए। जो जो हमने मनी चैनल्स के हमने पॉइंट्स बनाए थे ना, लिस्ट बनाई थी हमने, सबके लिए लिख लिए, क्लाइंट्स के लिए भी लिखिए। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग से थैंक यू प्रैक्टिस सो करूंगी। मच। थैंक यू, आपने बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर करवाई और लक्ष्मी माँ के भी बहुत अच्छे लिखवाए। थैंक यू, वी आर सो थैंक यू, ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू टू थैंक यू यू। ऑल। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू जी। हम अब काउंटिंग, मनी काउंटिंग करेंगे। थैंक यू, 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 थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू। दिल से शुक्रिया आपका, दिल से आभार, दिल से आपका शुक्राना माँ लक्ष्मी, दिल से शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिफ्टेड थ्रू आउट माई लाइफ। वाओ, थैंक यू सो मच। उस सारे धन के लिए
जो जीवन भर मुझे दिया गया है। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है ये, कि मुझे दिया गया है। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मुझे इस लायक समझने के लिए, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि आपने मुझे जीवन भर धन दिया है। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक युक्ता यू। जी, कॉल आ गया था बीच में। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है। वाओ, थैंक यू, मुझे इस लायक समझने के लिए, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिल से आभार, दिल से शुक्राना माँ लक्ष्मी, दिल से शुक्राना। उन सभी मनी चैनल्स का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने उनको मेरी लाइफ में बनाया। थैंक यू। मेरी मम्मी को मनी का चैनल बनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरे पापा को मनी का चैनल बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। वाओ, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी सिस्टर्स, जीजा जी, सबको मेरी लाइफ में मनी का चैनल्स बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया माँ लक्ष्मी, दिल से शुक्रिया। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को, सबको आपने मेरी लाइफ में मनी का चैनल बनाया। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ऑलवेज क्लियर रखने के लिए थैंक यू सो मच, ताकि इस चैनल में से मनी का फ्लो इजीली इजीली होता रहे। वाओ, थैंक यू सो मच। इन मनी के चैनल्स में से इजीली मनी का फ्लो होता है और मेरे पास आता है। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्रिया उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है। वाओ, मेरी हर जरूरत, मेरी हर खुशियाँ बहुत ही खुशी खुशी पूरी हुई। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरी हर खुशी को पूरा किया। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा बेटर वाला लाइफस्टाइल मेरे को दिया। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। वाह, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिख पाई और आज मैं ग्रेटिट्यूड भी लिख पाती हूँ। सब आपकी ब्लेसिंग से माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच। जो भी मैं कोर्स ज्वाइन कर पाती हूँ वो भी सब आपकी ब्लेसिंग से माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच, जिससे मेरे माइंड शार्प होता है। मेरी माइंड को बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। सब आपकी ब्लेसिंग से माँ लक्ष्मी, सब आपकी ब्लेसिंग से। वाओ, मैं कोर्स ज्वाइन कर पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, ये सब आपकी ब्लेसिंग से ही हुआ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, आपका दिल से आभार, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो चैनल बनाया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। इतना अबंडेंस में आपने मेरे को मनी दिया कि मैं भी चैनल बन सकी, कि मैं इसको शेयर कर पाऊँ, मुझे शेयर करने के लायक भी बनाया। इसके लिए भी आपका दिल से थैंक यू सो मच, कि मेरे पास इतना मनी है कि मैं इजीली और खुशी खुशी शेयरिंग भी कर पाती हूँ। वाह, शेयरिंग करने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो वाह, वर्ड्स नहीं है, क्या खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, वो खुशी मेरे को देने के लिए, वो सुकून मुझे देने के लिए, वो पीस मुझे देने के लिए जो शेयरिंग के बाद मुझे मिलती है। थैंक यू, थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। देना तो आप चाहते हो, पर आपने उसको लिए मेरे को चैनल बनाया, उसके लिए आपका दिल से आभार, आपका दिल से थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड को, मेरे डियर हस्बैंड को मेरी लाइफ में मनी का चैनल बनाने के लिए आपका दिल से आभार। मेरी हर खुशी को, हर नीड को वो इतना
अच्छे से पूरा करते हैं, उसके लिए दिल से आभार। मुझे घर दिया, वाओ, जहाँ पर मैं सेफली रहती हूँ, इतना खुशी खुशी रहती हूँ, सुकून से रहती हूँ। मेरे पास पर्सनल रूम भी है जहाँ पर मैं बैठ के आराम से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्लास अटेंड करती हूँ, सेशन भी अटेंड कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे मोबाइल भी ला कर दिया और मोबाइल पे एवरी मंथ रिचार्ज भी करा कर देते हैं। अरे वाह जी वाह, जिससे मैं ये सब कर पाती हूँ, सेशंस अटेंड कर पाती हूँ, जूम मीटिंग अटेंड कर पाती हूँ। सब आपकी ब्लेसिंग से माँ लक्ष्मी, सब आपकी ब्लेसिंग से। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्रिया, आपका दिल से आभार। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू। सब स्टैक कर लेंगे, स्टैकिंग करके नोटों को इकट्ठा करके आपका जैसे इच्छा हो अपने फोरहेड पे, अपने हार्ट पे, अपने दोनों हैंड्स के बीच में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, गुड फीलिंग आए आपको, वैसे रखेंगे। एंड से आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी डियर लक्ष्मी माँ, आई एम सो सॉरी। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियां की, मैंने आपको नेगेटिविटी दी, नेगेटिव इमोशंस दिए, उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से माफी माँ लक्ष्मी। मैंने जो आपसे इरिटेशन किया, आपको क्रिटिसाइज किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने जो आपके लिए चिंता करी, पैसों को लेके मैं डरी, मैंने डर किया, मैंने चिंता करी, मैं डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी। मैंने बहुत बार आपकी पैसों के लिए आलोचना करी कि ये ड्रेस महंगी है, ये तो बजट के अंदर नहीं है, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, ऑटो वाले कितना ज्यादा किराया लेते हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया। बहुत बार मैंने ये सब कंप्लेंट्स करी, मैंने क्रिटिसाइज किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियां करी, उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने जो जेलेसी करी, किसी और को देखकर, किसी और का देखकर जो मैंने जलन करी, ईर्ष्या करी, उसके लिए भी मैं दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज, आई एम सो सॉरी। मुझे अपना नादान बच्चा समझ के, अपना नासमझ बच्चा समझ के माफ कर दो माँ लक्ष्मी, माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, सच में दिल से माफी आपसे। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मुझे माफ करने के लिए। मैंने जो भी गलतियां करी उनकी माफी देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया माँ लक्ष्मी, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप तो माँ हो, आप तो ग्रेट हो। माँ अपने हर एक बच्चे की हर एक गलती को माफ करती है, इग्नोर करती है, उनको माफ कर देती है। मुझे भी माफी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं सीख रही हूँ माँ लक्ष्मी, मैं सब सीख रही हूँ और इसको सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ। पर फिर भी कभी कभी हो जाता है, उसके लिए सॉरी, सच्ची में सॉरी। मैं ट्राई करती हूँ कि सब अच्छा हो, सब पॉजिटिव हो, और मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ। मुझे मेरे साथ देने के लिए शुक्रिया, मेरी हर गलती को माफ करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू माँ लक्ष्मी, आई लव यू। वाह। सब इमेजिन करेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके सामने बैठी हैं लोटस के फ्लावर पे। उनके हर एक हाथ में कुछ ना कुछ है, किसी में फ्लावर है, किसी में चक्र है, और एक हाथ में तो मटका है, उसमें से कॉइन्स ही कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो है बाहर आ रहे हैं। और माँ लक्ष्मी स्माइल कर रही है, उनकी ज्वेलरी पहनी हुई है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है माँ लक्ष्मी। वो स्माइल कर रही है, वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं। थैंक यू माँ लक्ष्मी। आपके जो भी नॉन हैं, जिनको आप जानते हो, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए आपको उनको डस्ट करना है, मैजिक डस्ट देनी है कि उनकी लाइफ में भी अबंडेंस ऑफ मनी आए, उनकी भी सब खुशियां पूरी हो।
वो सब आपके आसपास है, सब आपके साथ है, और माँ लक्ष्मी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स कर रही है, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही है, सबको खुशी खुशी इतना अबंडेंस में मनी दे रही है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्रिया माँ लक्ष्मी, थैंक यू, दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। वाह, जब भी आप सबको लगे कि आप अब नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो, तो आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। मन नहीं करता आईज ओपन करने का मेरा तो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से करो। थैंक यू इट मैम। फील्स सो अमेजिंग। इतना सारा अबंडेंस है हमारे पास। थैंक यू फॉर मेकिंग अस रियलाइज। थैंक यू। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक मच यू मानी, सो बहुत मच। मजा आया। थैंक यू। थैंक यू मानी। थैंक यू। थैंक यू ईमान जी, थैंक यू सो मच। मोनिका जी अनम्यूट कर लीजिए। हम लोग अभी मॉम डैड स्पाउस की ग्रेटिट्यूड करेंगे। हाँ जी, हम्म, तो आज हम मम्मा पापा के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमने उनसे क्या क्या सीखा लाइफ में, हम उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया। तो मैं बोलूंगी आप खुद को अपना रिलेट करिए, जैसे आपको जो सही लगे अपने लिए, और फिर उससे आपको हिंट मिलता जाएगा, फिर आप अपना नोट डाउन करेंगे, फिर एंड में हम उनके लिए थैंक यू लिखेंगे जो भी हमने उनसे सीखा। थैंक यू की प्रेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए पॉइंटर्स पहले में मम्मी के लिए लिखिए। मम्मी, हाँ जी, कुछ पॉइंटर्स में कहा लिखना युक्ता? है। पॉइंटर्स में यस लिखना यस, है। पॉइंटर्स, यस, पॉइंटर्स में लिखेंगे। पहले मम्मी से क्या सीखा, ये हेडिंग देंगे, मम्मी से मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहले मम्मी से मैंने क्या सीखा? खुद की केयर करना, अपने आप को क्लीन रखना। बचपन में जा सकते हो आप, और बचपन में जैसे मम्मी नहलाते धुलाते थे, तो फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, तो फिर मम्मी ने कहा आप खुद नहाओ, खुद कपड़े पहनो, ठीक है? तो ऐसे, तो मम्मी ने खुद की सफाई करना, खुद की केयर करना सिखाया, नहाना, खुद के कपड़े वॉश करना, ठीक है? फिर अपने बालों को कॉम्ब करना। हाँ, आप लिखते रहिए चैट पे जो जो आपको समझ आ रहा है। एक टाइम था जब मम्मी ही चोटियां बनाती थी, फिर एक टाइम आया कि अब आप खुद करो, अब बड़े हो गए हो। कॉम्ब करना, चैट में लिखते रहिए आप जो आपको समझ आ रहा है। उससे सबको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी। एक है कि डूइंग डोमेन में, कि मम्मी ने ये करना सिखाया, जैसे मम्मी ने कपड़े धोना सिखाया, मम्मी ने चोटी बनाना सिखाया, ये तो हाथों से काम हो गया। एक है कि जो हमने कल पढ़ा था कि उनकी जो क्वालिटीज थी, तो वो जो क्वालिटीज है ना, वो ऑटोमेटिकली आती हैं। मतलब उसमें मम्मी जस्ट एक आध बार बोल दे कि बेटा ईमानदार रहना है, झूठ नहीं बोलना है, सबके साथ हंस के बात करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली हम अक्वायर करते हैं ना उनसे, उनको देख देख के कि मेरी मम्मी अच्छा किसी के साथ झूठ तो नहीं बोलती। अच्छा, तो ऐसे बच्चे सीखते हैं, तो वो भी लिखना है, लेकिन उनका सेपरेट कॉलम बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मम्मी ने सिखाया कि सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो अब ये डूइंग में नहीं आया ना, ये अलग से हो गया कि आपको कैसे रहना है। मुस्कुरा के सबसे बात करनी है, डिसिप्लिन में रहना, यस, हाउस को क्लीन करना। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगता है, मैंने ये पॉइंट नोट किए हैं। हाँ, सबकी रिस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट से बात करना बड़ों से,
हमेशा ईमानदारी से रहना, ब्रश स्कूल करना में सिखाया। कैसे रहना है बच्चों के साथ, मतलब झगड़ना नहीं है। ऐसे जब कोई कोई बात बता देते थे हम, मम्मी उसने ऐसे कहा, तो मम्मी बोलते थे कोई बात नहीं, झगड़ना अच्छी बात नहीं है, अगर कोई तंग कर रहा है तो थोड़ा अपना साइड हो जाओ, पर लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ठीक है। मेहनत करना सिखाया, जिम्मेदारी लेना सिखाया। यस, किसी ने लिखा है मेंसेस के लिए पॉइंट, वो आप नोट कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कैसे हाइजीनिकली रहना है। खाना पकाना सिखाया, अब ये डूइंग में आ गया। कुकिंग तो मम्मी ने खड़े होके सिखाई, मुझे तो याद है मम्मी ऐसे खड़े होते थे और फुल्का जब मैं बेल रही थी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, फिर से इसको रोल करो, फिर से गोल बनाओ, जितना इसको गोल करोगे फिर दोबारा ट्राई करो। दैट इज डूइंग, खाना बनाना। उसके बाद और क्या सिखाया मम्मी ने, बताओ बताओ। खाना बनाना सिखाया, कपड़े प्रेस करना भी सिखाया था, स्कूल की यूनिफॉर्म खुद ही करते थे हम जब जाते थे, छोटे थे। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि अपने काम मोस्टली हम खुद ही करते थे। कपड़े प्रेस करना। हाँ, किसी ने लिखा है स्टिचिंग, तो जिनको जिनको जिन्होंने मम्मी से मतलब वही सुई धागा वाली बटन लगाना, छोटे छोटे जो कहीं से फट गया उसको रिपेयर करना, है ना। देन स्टिचिंग हो गया। अनम्यूट कर दो या तो युक्ता जी। हाँ, सच हाँ, बोलना। एक मिनट सच मैं कर रही बोलना, हूँ। एक एक करके पर अपने आप को अनम्यूट करेंगे, सारे इकट्ठे नहीं बोलेंगे। आप हैंड रेज कर लो, मैं जिसको, अनम्यूट कर दूँ जिसको बोलना है। यस हैंड। वेजिटेबल्स को अरेंज करके फ्रिज में रखना, कट करके आने के बाद वॉश करना है, क्लीन करना है। सब्जी को कैसे, मतलब इवन सब्जी का मोल भाव कैसे करते हैं मार्केट में, हम जब जाते हैं तो मम्मी के साथ ही जाते थे। ये कपड़े कैसे सुखाना है, वो कपड़े को ऐसा ट्विस्ट करना, मतलब गीले कपड़ों को नहीं, पानी निचोड़ते हैं वो सिखाना। मुझे अभी तक नहीं आता है, पानी रह जाता है। जोड़ना, अलमीरा को सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब मैक्सिमम पॉइंट आपके पास मम्मी के आएंगे, मुझे पापा के पॉइंट बहुत कम समझ आते हैं। मम्मी ने पूरे घर को, मतलब जो हम कर रहे हैं ना आज, वो एक एक चीज मम्मी से सीखी हुई है। तो वेजिटेबल को वॉश करके फिर कट करके फोक से खाना। यस, Yes. कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात करना। यस। कपड़ों को कैसे रखना है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, पता नहीं आप लोगों में ये चीज है कि नहीं, जैसे वो कपड़े उतारे ना, कुछ लोग उल्टा ही टांग देते हैं। तो मेरे हम्म। मम्मी बोलते थे कपड़े हमेशा सीधे टांगने हैं, उल्टा नहीं टांगना है हैंगर पे। लाइक ऐसे हम डोर के पीछे रख देते हैं ना, तो उसको सीधा रखो। क्लीनिंग में सारे पॉइंट आ जाएंगे, मतलब कपड़े वॉश करना, अपने वॉशरूम को कैसे क्लीन रखना है, किचन को कैसे क्लीन रखना है, घर सुबह को पूरा उठते सेट ही करना। अपने बेड के ब्लैंकेट वगैरह को अच्छे से फोल्ड करके रख कर आना। फोल्ड कर, हाँ, डेली बेड यस। बनाना। प्रियंका जी ने क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? दळन करना, मतलब आटा, मतलब गेहूं का आटा पीसना। मराठी में, मराठी, मराठी। हम्म। पानी पीते यस, रहिए। डोनेट कर, डोनेट करना। सबसे यस। बड़ा जो चीज
मम्मी सिखाती हैं वो है पूजा पाठ करना। मतलब जो जलाओ, पूजा पाठ करो, तुलसी को जल दो। फास्टिंग। फास्ट करना। मेरा जो मेरी हेल्प मम्मी तो कर ये भी रही है। सिखाती है कि जूते टेढ़े कहीं इधर उधर बिखरे हुए दिख जाए ना, कि बिल्कुल उनको सीधे ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज होने चाहिए। शूज कई बार बच्चे ना इधर उधर फैला देते हैं, चप्पलें बिल्कुल सही तरीके से रखे होने चाहिए शूज। शूज को ठीक से उतारो मतलब, और ठीक से रखो। ठीक है। ब्लैंकेट्स की केयर करना, ये जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं उनकी केयर कैसे करना है, उनमें वो जो दवाई डालते हैं। ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स की केयर करना। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा डूइंग डूइंग में। अब आगे जब मतलब बड़े हो गए हम थोड़ा सा, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हमें सिखाया कि दूसरे लोगों के साथ कैसे एडजस्ट होना है, कैसे रहना है, किसी को ज्यादा आंसर बैक नहीं करना, कोई कुछ कह दे तो सुन लेना है। ये हमारे टाइम की बातें हैं। मे बी आजकल की जनरेशन कुछ और हो सकती है, क्यों हिमानी जी? लेकिन हमने यस जो यस। सीखा हम वो लिखेंगे, है ना? हम्म। हमने जो सीखा हम वो लिखेंगे। ये तो मीरा जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। हाँ, मैंने बोला पापड़ बेलना सिखाना, पापड़ को कैसे बेलते हैं। यस। यस यस, ठीक बहुत है, अनलिमिटेड आप लिखिए। थिंग्स है, हम इसको नहीं कर सकते काउंट। दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल थिंग्स जो मम्मा ने यस। हमें सिखाई है। ये तो अभी ऊपर हाँ। ऊपर से हम देख रहे हैं कि हमने क्या सीखा है उनसे। हम्म। तो अब हम किस पे आ गए थे कि दूसरे घर जब हम गए शादी होके, तो हमें सिखाया कि एडजस्ट होना है, अच्छे से रहना है वहां। दूसरे लोगों के पास जा रहे हो तो ठीक से रहना है, लेट गो करना है चीजों को, दिल पे किसी चीज को नहीं लेना है, वही तुम्हारा घर है अब, उसमें रहना। ये सब मम्मी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी हमारे लिए, कि आपने ऐसे रहना है दूसरे घर में। हमें ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो। लिखिए आप जो 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 आपकी फीलिंग्स है, मैं तो अपना लिख रही हूँ। ठीक है। उसके बाद जब बच्चे हुए तो मेरी तो मतलब लाइक किसी किसी का होता है ना कि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी का जॉइंट फैमिली है। तो मेरी मदर इन लॉ मतलब नहीं थी मेरे साथ, नहीं मतलब वो है नहीं, जल्दी उनकी वो हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने दोनों बच्चों को कैसे नहलाना है, छोटे बच्चे को कैसे पकड़ते हैं और कैसे हाथ से फिसल जाते हैं, उनको कैसे नहलाना धुलाना, सब बच्चे की केयर करना वो सिखाया। बच्चे की केयर करना, उनको नहलाना, ऑयल उनको मसाज पूरा स्पेशली। अच्छे से मसाज करना। यस, ये चीजें हमने कहाँ सीखी थी, उनसे ही सीखी है ना। हम्म। सब लोग इससे एग्री कर रहे हैं? पहले तो ये यस नो कुछ लिखिए कि आप समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे मैं हैं। अनम्यूट कर दूं मोनिका जी, इफ यू आर ओके? या हाँ, अनम्यूट पूछ कर लो दूं? सबसे कि ठीक लग रहा है ये, किया है सबने ये काम मसाज करना, देन लव को अपने पेरेंट्स समझना, ये भी सिखाया था। हम्म। और क्या इवन बोल जब रहे हैं, बच्चे जोर से बोलिए। छोटे होते हैं तो जैसे उनके स्टमक में पेन होता है तो हमें नहीं पता, उन्होंने बताया कि ऐसे देखते हैं कि अगर ये है तो उनके स्टमक में पेन है, इट मीन्स। मतलब इतना छोटू, यस मतलब यस, छोटी सी छोटी चीज। छोटी से छोटी चीज, यस। इवन मम्मी ने हमें ये और समझाया अगर कि अब पेन आपको हो तो ये उन्हें हींग करना है, ये वाला नहीं पानी करना है। पिलाना, तो ये भी उन्होंने ही बताया था। हींग वाला ना? हाँ, स्टमक पेन, यस। जैसे बच्चा फीड लेता है था तो हम कुछ भी खा लेते थे पहले। अब बेबी हो हम्म। गया है तो हमें बताया कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, क्योंकि बेबी को तकलीफ होती है। तो ये मम्मी ने सिखाया। और बच्चों को बेड का कैसे पानी सुलाना, पीना। बच्चों को कैसे सुलाना वो भी सिखाया। बच्चों यस, को बच्चों को कैसे। आफ्टर फीडिंग बर्प देने का, बर्प करवाने ये का। बफ कराने का। फिर फीडिंग के बाद यस, उसके बहुत ही लिप्स बारीक। साफ करके तो काले हो जाते हैं।
लिप्स यस, साफ ग्लिसरीन से टंग क्लीन करना, लिप्स क्लीन करना। हम्म और डिलीवरी के बाद गुनगुना पानी पीना, अजवाइन वाला पानी पीना, ये भी अच्छा, उन्होंने बताया था हमें। यस। यस, अपने पेट को बांध कर रखना, हेड को खट्टा कवर मीठा करके, नहीं खाना। हेड कवर करके रखना। हम्म चलिए, आज के लिए इतना काफी है। जो बीच में और मोटी मोटी चीजें आनी है उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमने अभी पापा का भी लिखना है, हस्बैंड का भी लिखना है, या एक ही का करें हिमानी जी, कैसे कहते हो? अगर डीप में जाना है तो मैं मम्मी का ही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मम्मी का ही कर लो आज, कोई बात नहीं। ऐसा करें? डीप में हो जाएगा ना, चलेगा ना हाँ, युक्ता? चलिए हाँ ठीक। बाकी कल करेंगे। फिर लिखिए सब, सब लोग अभी हो रहा है आगे तो क्या एक का क्या ही फिर सीखा। अच्छे से होए ना, एक ही जगह में साफ सफाई अच्छे से हो जाए। ग्रेटिट्यूड। हाँ हाँ, यस यस यस। तो आगे लिखिए और क्या क्या सीखा मम्मी से। मम्मी से अचार बनाना सीखा। मम्मी से मैंने सीखा पंजीरी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे अचार मम्मी ने बताया, मैंगो पिकल, आटे के लड्डू हलवा बना, बनाना सीखना, हलवा। हलवा। मोहन थाल दिखाया। सूजी की चक्की बनाना सीखा। और वो सूजी के वो जो श्राद्ध में बनते हैं ना लड्डू, हम्म। चकली बनाना सिखाया, गोंद के लड्डू बनाना सिखाया। अपनी पहली रसोई में मीठा हलवा बनाकर सबको खिलाना, ये भी सिखाया। यस। सुहाली और नमकीन बनाना भी सिखाया, मैदा का जो बनते हैं ना। हम्म कर पाड़े। मम्मी ने पैसे काउंट करना भी सिखाया। गुड, वेरी गुड। और और उसको सेव करना भी सिखाया। यस, हाँ मम्मी ही करवाती है सेव। अगर मम्मी ने नहीं किया तो फिर हम तो करते ही नहीं। हम हमें वो मम्मी की वजह से ही आया है। मम्मी गुल्लक ला के रखती, इस गुल्लक में रोज डालो यस। तुम्हारा, वो गुल्लक में सेव कराना मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने जोत बनाना सिखाया, जो पहले हमारे, अब तो जोत बनी बनाई आती है ना, पहले कॉटन की खुद बनाते थे हम, मैं पुराने खुद टाइम जब। तो और तो दिवाली मम्मी पर ने फूलों जोत की बनाना। माला घर में बनाकर फूलों की माला से घर को सजाना भी सिखाया। हाँ, वाह, कितना कुछ जैम सिखाया बनाना भाई। सिखाया। क्या सिखाया? जैम बनाना। जैम। जैम बनाती है मेरी मम्मी, बहुत प्यारा सा। वही मैं कहती, आजकल की मम्मा ने क्या सिखाया मॉडर्न बच्चे को, ये तो पता चले। तब ये तो हमारे टाइम का तभी है। तो मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ ना, तभी तो मेरे को वो हो रहा है कि जो काउंटिंग मनी वाली बात होती है तो मैं उसको बोलती हूँ जोड़ना भी सीखो। तो सब मजे करते हैं बच्चे आजकल के। युक्ता ने क्या सीखा? ये तो मैंने बताओ क्या सीखा सीखा। दीदी तो आजकल जैम। पिज्जा और वो ऑमलेट ब्रेड बहुत बढ़िया बनाती है, स्टेटस पे आए दिन डालती है। अनाज को चुगना सिखाया। अनाज को पहले तो हम लोग अनाज को घर में ही साफ करते थे ना। यस, चावल वगैरह बनाते थे तो। मम्मी ने 2 मिनट में आटा मेरे को, गूंदना सिखाया मुझे, वो फूड हाँ, प्रोसेसर में। साग सब्जी कैसे बनानी है, साग स्पेशली कैसे बनाना है मुझे नहीं आता था ना। जैसे शादी तक तो नहीं आता था, मतलब तब मम्मी को मैंने बोला कैसे बनाते, मम्मी ने कहा ये ऐसे ऐसे डालो, ऐसे काटो। तब तक मम्मी के हाथ का बना ही खाते थे। तो साग बनाना सिखाया। उसमें क्या क्या डलता है, तीन चार चीजें जो साग में डलती है। सोया, बाथू, मैम, उससे ये पहले तो कुकर का ढक्कन कैसे लगता है वो भी सिखाया था। मेथी। यस, मैंने एक बहुत यूनिक चीज सीखी है हमारे उस टाइम गांव में, कि पहले के टाइम में चूल्हे होते थे। तो चूल्हे पे जब कुकर रखते थे ना तो खराब हो जाता था, तो उसको चूल्हे की राख और वो लगा के कुकर को कवर कर देते थे। चारों तरफ से कवरिंग कर देते थे, ताकि उसकी फायर से वो उसका वो शाइनिंग खराब ना हो। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है आप लोगों के लिए तो, जिन्होंने चूल्हे जलाए उनको तो पता होगा।
हाँ, हमें तो चूल्हा जलाना भी मम्मी ने सिखाया। उसके जो बनते थे ना वो गोबर से बनते थे, वो छोटे छोटे लड्डू टाइप के, उसको लगा के फिर अग्नि देना वो सिखाया, कोयला वगैरह। घी बनाना सिखाया। घी बनाना, यस, घी बनाना सिखाया। हम्म। फटे हुए दूध से पनीर जमाना भी सिखाया। यस, पनीर बनाना सिखाया। मुझे इडली बनाना सिखाया, एकदम परफेक्ट वाली। मेरा फुस हो जाता था, मैंने इडली मम्मी से फूकता ही नहीं था। तो मम्मी से मैंने प्लांट्स कैसे लगाते हैं, पौधे से पौधा कैसे रेडी करते हैं, जैसे मनी प्लांट से मनी प्लांट को दूसरी जगह कैसे वो करना है, पौधे से पौधा उगाते हैं ना हम लोग। तो वो यस मम्मी यस। बहुत सिखाते थे कि इसको ऐसे करो फिर दूसरा पौधा उग जाएगा। कुछ कटिंग वाले होते हैं, कुछ जड़ से वो करते हैं हम। मतलब गार्डनिंग सिखाई ओवरऑल। यस। मम्मी ने सबसे पहले खाना बनाने से पहली रोटी गाय के लिए निकालना सिखाया। हम्म। यस, गाय की रोटी। मम्मी ने एक बहुत अच्छी चीज ये सिखाई कि जैसे आपके हमारे बुजुर्गों का ये आता है ना, श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो मम्मी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज दोनों नहीं है, बहुत यंग एज में वो। तो सिखाया कि उनका सब कुछ अच्छे से श्राद्ध में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। तो वो सिखाया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करनी है आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो आप। ठंडियों में नहाने के पहले बॉडी मसाज करना है तेल से, और फिर नहाना है। मतलब ड्राई नहीं होता बाद में स्किन। हम्म। चलिए, बहुत हो गया फिर, कर लेते हैं इसका। सो यस। और कुछ पॉइंट है तो बता दीजिए। सर फिर पॉइंट्स आपको जो अनलिमिटेड है खाना मोना। खिलाना है तेल कैसे पॉइंट्स लगाना है? अनलिमिटेड है। हाँ सर हाँ, पे नहीं तेल मतलब किसी को अभी और याद आ रहा है तो फिर हम करते हैं स्टार्ट इसका, ग्रेटिट्यूड। सर पे तेल कैसे लगाना है? यस, मसाज ऑयल करना। मसाज। तो हाँ, बहुत अच्छे से करती थी तो हमारा। चलिए अब आंखें लिख लिया आपने सब, मम्मी को अच्छे से याद कर लिया। अब आंखें बंद कर लेंगे और सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। एक मिनट एक मोनिका जी, लंबा मैं सा। सब कर लेती हूँ। आपने अनम्यूट कराया मुझे। हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। मोनिका जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं बोली जा रही हूँ और आंखें बंद करके। हाँ, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से खाली कर दें। और अपनी आंखों के सामने अपनी मम्मी को देखें, सुंदर सी प्यारी सी मम्मी, गोरे गोरे चेहरे के साथ, सुंदर से मेकअप में मेरे सामने बैठी है। और आज मैं अपनी मम्मी को ये बताना चाहती हूँ कि मम्मी आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। सच्ची में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो कभी इतना टाइम निकाल ही नहीं पाई कि मैं आपको बता सकूं कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया मुझे मेरी केयर, खुद की केयर कैसे करनी है ये सिखाने के लिए, कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे आटा गूंदना है, कैसे सब्जी काटनी है। इतना कुछ सिखाया मम्मी आपने। बचपन से लेकर अब तक मैं सीखते ही जा रही हूँ, आपसे सीखते ही जा रही हूँ। आप तो अनंत ज्ञान का भंडार हो, मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कब इतनी बड़ी हो पाऊंगी, कभी भी नहीं मम्मी। आप बहुत बहुत अच्छी हो मम्मी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से आभारी हूँ। आज आपको दिल खोल के बताना चाहती हूँ कि आपने मेरे सिर पर हाथ रखा तो इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। आपकी डांट से भी अब
अब पहले छोटी थी तो आपकी डांट बुरी लगती थी, मैंने आपको कई बार आपकी बातों का बुरा मान लिया। मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ उस वक्त के लिए जब आप कुछ बता रहे थे और मैंने उसको नहीं सुना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मम्मी जी। आपने मुझे कपड़े प्रेस करना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया, कैसे घर को सारे ऑर्गेनाइज करना है वो सिखाया। हर कुकिंग में मुझे आपने एक्सपर्ट बनाया, कैसे राइस बनाने हैं, कैसे चपाती बनानी है, दाल बनानी है, सब सिखाया, A to Z सिखाया। थैंक यू मम्मी जी। मेरी नादानियों के लिए मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं दिल से आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ उन सब बातों के लिए जो आपने मुझे समझाई, सिखाई और आज मेरे काम आ रही हैं। दिल से शुक्रिया मम्मी जी। आपने मुझे ईमानदारी से रहना सिखाया, आपने मुझे सच बोलना सिखाया। थैंक यू। आपने मुझे स्ट्रांग बन के रहना सिखाया। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू। आपने हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए हिम्मत से, हौसले से काम लेना सिखाया। लाइफ में कितना कुछ अप डाउन आए पर आप हमेशा मेरी ताकत बनकर रही। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू। कितना कुछ कहने को है मम्मी जी, कितना कुछ सुनाने को है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम एक दूसरे को ये भी नहीं बता सकते, पर आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। आप मेरा हौसला हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरे जीवन का आधार हो मम्मी। थैंक यू सो मच मम्मी, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहने के लिए, मुझे आशीर्वाद और प्यार देते रहने के लिए। थैंक यू मम्मी। मेरी नादानियों, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए थैंक यू। मुझे समझने के लिए थैंक यू। मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मुझे ससुराल में कैसे रहना है, इन लॉज के साथ कैसे रहना है, ये सब सिखाने के लिए, हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनकी केयर करनी है, सब सिखाने के लिए थैंक यू। बच्चों को कैसे बड़ा करना है, उनको कैसे संभालना है, क्या उनको कहना है और कैसे रहना है, सब सिखाने के लिए थैंक यू मम्मी। आज आज भी आप मुझे डांटती है जब बच्चों के लिए, तो अच्छा भी लगता है कि मम्मी को मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों की चिंता है। थैंक यू मम्मी इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी आपके उस डांट के लिए जो उस वक्त मैं बुरा मानती थी, आज मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। मेरे दिल की गहराइयों से आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। मेरे साथ हमेशा ऐसे रहने के लिए, हमेशा मुझे समझाते रहने के लिए थैंक यू। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपकी गुड हेल्थ के लिए। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, हमेशा मुझे ऐसे ही समझाते रहना आगे। थैंक यू मम्मी। मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी माँ देने के लिए, जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, मेरी मेरी इतनी केयर की। मेरी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से, मेरे सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि मेरी माँ ने बहुत अच्छे से हर चीज को, जब मैं उनके पेट में थी तो अच्छे से न्यूट्रिशन लिया, मेरा ध्यान रखा। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मम्मी जी, मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से करने के लिए। जितना भी बोलूं उतना ही कम है आपके लिए। दिल से शुक्रिया मम्मी जी, दिल से शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हो, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पे रख ले और धीरे से वापस आ जाए। थैंक यू डियर, दिल थैंक से थैंक यू आपको, दिल से यू आभार। सो मच मोनिका दीदी, थैंक यू थैंक यू डियर। थैंक यू you. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, thank you so much. Wonderful. So much. Thank you for your wonderful prayer. थैंक यू। So amazing. थैंक यू। जितना कुछ लिखा होता है उतना बोल पाना एक टाइम का थोड़ा रहता है माइंड में, पर जितना हो गया बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू बहुत मम्मी। बढ़िया हुआ, जितना हुआ बहुत बढ़िया हुआ। मम्मी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम शब्दों में। यस, बहुत ब्लेस्ड फील होता है ना क्या? यस। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत बढ़िया से लिया आपने। थैंक यू। चलिए एनर्जी हाई करिए युक्ता सबकी। सही है। हाथों को क्लैप कीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल, ये गाने जी ने बनाए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम, ही इज ऑसम, इज वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी की लेवल, मतलब मुझे पता नहीं था कि लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, बट व्हेन ही केम इन फ्रंट ऑफ मी तो मुझे ऐसा लगा वाओ यार, इस इतना सारा क्रिएटिविटी है इंसान के अंदर, इट इज जस्ट वी नीड टू गिव स्पेस टू आवरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Yes, very एवरीवन। true. No words for ईश्वर, no words. ईश्वर के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। He is यस, ही इज अमेजिंग। amazing. He is amazing. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। Yes, यस, today I heard his session. So when we say I am truly grateful to, like for my son or whatever, so he has included over there, I am truly grateful to, like whichever energy you believe in, like Ganesh ji, Mahadev, and then for यस so, यस यस। and then give because. That's what he said today. Yes, wow. थैंक यू कल्पना जी फॉर शेयरिंग। Thank you, thank you. I wanted to share this because it feels good. You get the feeling, यस, Yes. उस पावर को हम जब सरेंडर करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आता है अंदर से। Yes. यस, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, नया पेपर ओपन कीजिए, नया पेज ओपन कीजिए। एक हेडिंग लिखेंगे, राइट 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर स्किल्स। आपके स्किल्स कौन से हैं, आपने क्या क्या सीखा हुआ है। जैसे अब मैं लिखूंगी, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ। आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो आप लिखिए, क्योंकि दैट इज द सोर्स कि आप बात भी कर सकते हो और उसके बाद हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि, मतलब हाँ ऑब्वियसली गूंगे लोग बिना बात किए पैसे कमाते हैं, बट आपके पास ब्लेसिंग्स है कि आप बात करके सामने वाले को कन्विंस करके अच्छे से अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस या अपना जॉब में आप वो कर सकते हो।
तो आप लिखिए, आप आपने कौन से स्किल्स सीखे या कौन से स्किल्स आप में है। जैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव लर्नड हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस। आप लोग भी शेयर कर सकते हो, मैंने म्यूट Yes. नहीं एक मैं किया। इसमें ऐड करूंगी, जो हाउसवाइफ है, या तो आप अपने हस्बैंड के लिए लिखिए, जो भी आपके मतलब अर्नर है, जिस जो भी फैमिली के अंदर। अदरवाइज आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप वो भी उसके लिए भी ग्रेटफुल शुक्राने लिख सकते हैं। कि आपने खाना यस। बनाना सीखा, तो आप वो खाना बनाते तो आपके बच्चे वो खाते हैं खुशी खुशी, तो ये आप क्या कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट जो है उनको दे रहे हो, और वो कंज्यूम कर रहे हैं आपके बच्चे। तो आप उस चीज के लिए भी शुक्राने, जो हाउसवाइफ है एज अ हाउस मेकर, वो लिख सकते हैं। और या फिर अपने हस्बैंड के लिए भी लिख सकते हैं आप, कि उनके अंदर क्या स्किल है। यस, और ऐसे पॉइंटर्स में लिखेंगे। बोलिए। हिमालय, एक बार और बता दीजिए ना, थोड़ा कॉल आ गया था, मैं कॉल पे चली गई थी। अभी हमने हमारे अंदर जो स्किल्स है ना, जो योग्यताएं हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें शुक्राने अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। या फिर जो आपके फैमिली मेंबर में जो कमाते हैं, आप उनके लिए भी लिख सकते हैं कि उनके अंदर क्या स्किल है। क्योंकि एक्चुअली ये हमारा भी उसका है ना, ये जो युक्ता कराती है, हाँ, ठीक ठीक। यस। बिजनेस के बेस पर है ना, तो हम उसको ही लेके चलते हैं टॉपिक को। हाँ, आपके अंदर जो जो स्किल्स है, आपके फैमिली में मतलब जो अर्न करता है, उन उनमें क्या क्या स्किल्स है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। पॉइंटर्स में नहीं, यस, पूरा पॉइंट। लेंगे, ग्रेटिट्यूड, टेन पूरा। ग्रेटिट्यूड। हाँ, मैं ये भेज रही हूँ आपको, चैट में फॉर्मेट भेज रही हूँ। पूरा ग्रेटिट्यूड एक ही लिखना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल करके ऐसे, या फिर मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, ऐसे। या खाने में जो स्पेशल डिश है जो वो अच्छी बनाते हो, तो उस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, अपना नाम लेके। जैसे मीरा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ मीरा कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ऐसे। ओके, थैंक यू। पानी पी लीजिए। और किसी की फैमिली में जैसे बेटा है अर्न करता है, या हस्बैंड है जो अर्न करना, आपको पता है कि उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, तो आप उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। इसको थोड़ा शेयरिंग में ही रखो ना, थोड़ा सा आइडिया, मतलब मैं भी गई हुई थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गुड एट डूइंग मेकअप। ये भी मेरा स्किल है। युक्ता जो है मेकअप बहुत अच्छा करती है, युक्ता, तो ये उसका स्किल है कि वो शुक्रगुजार है कि वो मेकअप बहुत अच्छा करती है। मैंने मेरे स्किल के लिए सीखा। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव लर्नड हाउ टू क्लीन माई ब्रशेस। मेकअप किए हुए जो गंदे ब्रशेस है, इसे क्लीन कैसे करना है। आई एम ग्रेटफुल that I can make presentations and कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना मतलब एक एक एलिमेंट लिखना, उसके बाद क्वांटिटी लिखना, फिर प्राइस कैलकुलेट करना, वो पूरा शीट मैंने रुचि के साथ बैठ के सीखा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो चीज शांति से बैठकर सीखी। मतलब मैंने 2 साल तो सीखी नहीं, बिल्कुल नहीं सीखी, आ ही नहीं रहा था वो। बट मैंने जब भी खुद को बोला कि आई वॉन्ट टू लर्न इट, तो मैंने सीख लिया। तो ऐसे कौन से स्किल है जो आपने सीखे, इंटेंशनली जाके सीख लिया कि मुझे ये सीखना है मेरे काम के लिए। अगर आपको रोटियां नहीं आती है तो आपने रोटी भी सीखी, तो दैट इज ऑल्सो स्किल। पहले पहले आटा हम लोग अच्छे से नहीं गूंद पाते थे, अभी अभी मतलब प्रैक्टिस होने के बाद अच्छा होता है ना, तो वो हम लिख सकते हैं। जो हम बिल्कुल। यूट्यूब से सीख रहे हैं कुकिंग में, वो भी लिख सकते हैं ना। हाँ, यस। आटा गूंदना सीखा, सब्जी काटनी सीखी, कपड़े वॉश करने सीखे, कुछ भी जो भी आपके स्किल्स हैं, होम मेकर्स वो भी ऐड कर सकते हैं अपने लिए। ग्रेटिट्यूड सेशन अटेंड करके ग्रेटिट्यूड लिखना सीखा। वेरी यस। नाइस, बहुत
आप लोग शेयर करते रहिए, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। तो आप कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5। गुड हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करना सीखा। यस, कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना सिखाया, सीखा। यस, मैंने कलर एनालिसिस सीखा, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ट्रिपल 4 हो गए। हम म्यूट पे अपना अपना ड्रीम बोलेंगे। युक्ता, आज मैंने आज मैंने 2 2 भी देखा, 3 3 भी देखा, 4 4 भी वाह, देखा, और सुबह 11 11 भी देखा था। इतने सारे देखे मैंने आज। वाह, अब बहुत बड़े बड़े मैजिक होने वाले हैं मतलब लाइफ में। हाँ, 11 11 तो डेली हो रहा है। यस, मुझे भी सारे एंजल नंबर दिखते ही है पूरे दिन में। कितने लिख लिए बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 1 2 3 10 20 50 60 100, कितने स्किल्स लिख लिए? बताइए बताइए। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गुड एट काउंटिंग मनी। बिजनेसमैन हो, पैसे तो गिनना आना चाहिए ना। तो यस, आई एम गुड एट इट। अब ये सारी स्किल्स को हम अपने सामने रखेंगे, हम एक बार रीड कर लेंगे हमारी जो लिस्ट है। वाओ, 15, कितने कितने लिखे हैं आप लोगों ने? 15 11, सो नाइस। रीड कर लेंगे एक बार। यस, पढ़ लिया होगा हमने। हम अपने आईज क्लोज करेंगे। आईज क्लोज करके आराम से बैठ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना स्किलफुल बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मुझे इतनी सारी स्किल्स आती हैं, और मैं कितनी इजीली इन स्किल्स की वजह से अपना काम कर पाती हूँ, मनी अर्न कर पाती हूँ, खुद को एक पोजीशन में देख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मुझे काबिल समझने के लिए। थैंक यू मुझे काम देने के लिए। थैंक यू मेरे अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके लिए।
थैंक यू मेरे अंदर मैनेजिंग की स्किल होने के लिए। मैं हर एक चीज मैनेज कर पाती हूँ आराम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हर एक काम स्किलफुली पूरा मन लगा कर पाती हूँ। उसके लिए थैंक यू। मेरे बिजनेस के लिए थैंक यू। मेरे जॉब के लिए थैंक यू। आपके घर में जो भी बिजनेस करता है उनके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने आप को थैंक यू कहिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने मौका दिया कि मैं बिजनेस कर पाऊँ, पैसे अर्न कर पाऊँ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू मुझे इतने सारे एलीट क्लाइंट्स देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे पास भर भर के क्लाइंट्स होने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे क्लाइंट्स मेरे काम से बहुत खुश होकर मुझे बहुत दुआएं देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे वर्दी बनाने के लिए। थैंक यू मुझे इतना डिजर्विंग बनाने के लिए। थैंक यू मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आपकी कृपा से मेरे सारे सपने कितने इजीली पूरे हो जाते हैं। मेरे बिजनेस की वजह से मेरे हर एक ड्रीम कंप्लीट होता है। मेरे जॉब के वजह से, रेगुलर इनकम के वजह से। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू रेगुलर इनकम देने के लिए, हर रोज काम देने के लिए। थैंक यू। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैं डेली पैसे कमा पाती हूँ, डोनेट कर पाती हूँ, अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़ा सोच सकती हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए कोई अच्छी चीजें, अच्छे ऑफर्स दे सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना ओपन माइंडेड रखने के लिए। थैंक यू मुझे ओपन एंड रिसेप्टिव रखने के लिए। थैंक यू मुझे हर एक जगह से अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। थैंक यू मैंने आज तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है उनको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही आज मैं अपने आप को एक लेवल पे देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मम्मी के बिजनेस के लिए। इतनी बरकत है मेरी मम्मी के बिजनेस में, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई, लिख पाई, स्कूल जा पाई। मेरी मम्मी ने सारे सपने पूरे किए, उसके लिए थैंक यू। मम्मा के क्लिनिक के लिए थैंक यू। मम्मा के स्किल के लिए थैंक यू कि मम्मी के पास कोई भी पेशेंट आता था तो वो बहुत आराम से एकदम इजीली हील होके जाता था। एंड ही यूज्ड टू और शी यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू हिम, टू मम्मा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे इतने अच्छे घर में पैदा करने के लिए, जहाँ पे कंटिन्यू बिजनेस का, जॉब का, मनी का फ्लो रहता है। थैंक यू मुझे प्रॉस्पेरस रखने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू हम सबको काबिल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मौका देने के लिए पूरे दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पार्टनर के बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर एक कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कैश काउंटिंग स्किल, बीइंग पर्टिकुलर वाली स्किल, हर एक स्किल के लिए थैंक यू। मेरे स्किल्स के लिए थैंक यू।
Thank you for making me a capable person. Thank you, universe. Thank you. Thank you. थैंक यू मुझे इतनी सुंदर लाइफ देने के लिए, मुझे इतना प्यारा बिजनेस जॉब देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे बिजनेस के थ्रू बहुत सारी जगहों पर घूम सकती हूँ, अच्छे अच्छे होटलों में रह पाती हूँ, अच्छे लोगों से मिल पाती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल में रह सकती हूँ। थैंक यू, thank you, thank you, universe. Thank you for each and every comfort you have given me in my business, job. Thank you, thank you, thank you. आपका वर्क रिलेटेड, बिजनेस, जॉब रिलेटेड जो भी नंबर वन ड्रीम है, उसे याद कीजिए और फील कीजिए कि आपका जो भी टारगेट था, ये जो भी गोल था, उसे आपने पा लिया है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू मुझे बिजनेस करना अलाउ करने के लिए। थैंक यू टू ऑल 5 एलिमेंट्स। आपने मुझे हर एक चीज प्रोवाइड की। थैंक यू, पूरे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने आईज पे रखेंगे और एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना आईज ओपन करेंगे। Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू Thank you सो for मच। Thank you so Thank you so much. much, थैंक Yukta. बहुत Thank बढ़िया। you. थैंक यू Thank वेरी you. मच। Thank you. गॉड ब्लेस Thank you, Thank Yukta you, Devi. everyone. Thank you, Monica. Thank you, Yukta. Thank you, Himani. Thank you, Himani Didi. Thank you, Monica Didi. Thank you Thank so you, Yukta. much. Thank